कावड़ यात्रा 2023 हम निकल चुके हैं एक बार फिर कावड़ यात्रा के लिए। जैसा कि आपने मेरी पिछली साल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें देखा था कि मैं गंगोत्री से केदारनाथ की मेरी कावड़ यात्रा थी, जिसमें मैंने आपको उस रास्ते की जिस रास्ते से हम कावड़ लेकर गंगोत्री से केदारनाथ तक पहुँचे थे वो तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। तो इस बार भी मैं फिर एक बार कावड़ यात्रा के लिए निकला और गाज़ियाबाद से पहुंचा सीधा ऋषिकेश नाइट स्टे करने के बाद आज सुबह मैं गंगोत्री के लिए निकला, जहां हमने एक ऋषिकेश से टैक्सी किराए पर ली और वहां से हम सीधे गंगोत्री पहुंचे। सुबह 5 बजे ऋषिकेश से निकलने के बाद यात्रा हमारी करीब 10 घंटे की रही और हम 3 बजकर कुछ मिनट पर गंगोत्री पहुंचे, जहां की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाऊंगा। और ये रास्ते के जो नज़ारे हैं ये आप देख सकते हैं, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। कुछ देर बाद हम गंगोत्री पहुँचेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे की ओर तस्वीरें दिखाऊंगा। ये गंगोत्री का द्वार है, जहाँ से गंगोत्री जो धाम है उसके लिए एंट्री करते हैं। यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है और यहाँ से अंदर हमें पैदल चलना होता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम पहुँचे गंगोत्री धाम पर। नमस्कार साथियों, मैं यशपाल कसाना एक बार फिर आपके सामने अपनी कुछ वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो डाली थी अब से 1 साल पहले मैं कावड़ यात्रा के लिए आया था और मैंने गंगोत्री से कावड़ यात्रा शुरू करने के बाद केदारनाथ तक की जो मेरी यात्रा रही थी उसकी डे टू डे यानी कि हर दिन की मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी। जिसके बाद कुछ जो हमारे साथी हैं उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उनको लाइक किया, क्योंकि बहुत से जो कावड़ यात्री गंगोत्री से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वो लोग कुछ पहले जाते हैं, जो पहली बार आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो मैंने देखा, जो मेरी पिछली बार की जो वीडियो थी वो बड़ा अच्छा माध्यम रही, लोगों को उससे जानकारी मिली, कुछ लोगों ने मुझसे नंबर लेकर मुझसे बात भी की। अब मैं ऐसे ही लोगों के लिए आज कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी को जय शंकर की जय श्री राम, मेरा राम राम। दरअसल सावन का महीना अभी 4 या 5 तारीख की शुरुआत हो रहा है और 15 तारीख की शिवरात्रि है। तो ऐसे में सावन के जो महीने में पावन महीना है, इसमें भोले के जो भक्त हैं वो गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। सबकी आस्था है अपनी। मेरी जो यात्रा है, मैं पिछले हालांकि 16 साल से मैं कावड़ यात्रा कर रहा हूँ और कावड़ यात्रा जो मेरी पहले गौमुख से अपने गांव, जो मेरा गांव है गाजियाबाद में, वहाँ तक मैं जाता था। और पिछले कुछ 3 साल से मैं गंगोत्री से केदारनाथ, हालांकि जब कोविड का टाइम था उस दौरान यात्रा बंद रही थी तो उस दौरान नहीं जा पाए थे, लेकिन मेरी 3 या 4 बार पिछली बार
गंगोत्री से केदारनाथ की हमारी यात्रा रही है। तो उसी यात्रा के लिए आज हम फिर एक बार गंगोत्री पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप जहां से भी इस यात्रा को करना चाहते हैं, गंगोत्री से जल लेकर आप भगवान शंकर को अर्पित करना चाहते हैं, केदारनाथ अगर आप अर्पित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको पहुंचना है ऋषिकेश। ऋषिकेश आपको पहुंचने के बाद में वहां पर आप चाहें तो शाम के समय स्टे कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो अगली यात्रा होगी, यात्रा करने का मतलब, क्योंकि अगर आप ऋषिकेश से किसी भी वाहन में, अपना वाहन हो, सरकारी बस हो, गाड़ी, क्योंकि टैक्सियां पर चलती हैं, उसका माध्यम आप अगर लेकर चल रहे हैं, तो उनके लिए वो सुबह 4 बजे 5 बजे वहां से गाड़ियां निकलती हैं और 10 से 11 घंटे का समय उनको गंगोत्री पहुंचने का लगता है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं। दूरी भी करीबन 280 किलोमीटर की दूरी ऋषिकेश से गंगोत्री की है, तो उसमें भी बहुत समय लगता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऋषिकेश आप लोग रुकें। ऋषिकेश स्टे करने के बाद में वहां से बस या फिर टैक्सी के माध्यम से आप गंगोत्री पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जरूरत की जो चीज़ें हैं, जो यात्री केदारनाथ या गंगोत्री से गंगा जल लेकर केदारनाथ जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं जरूरत की चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले आपको बैग लेना है। बैग में आप अपने कपड़े रखेंगे। कपड़े में क्या, एक अंडरवियर और एक लोअर, टी शर्ट, ज़्यादा आइटम नहीं, क्योंकि वजन नहीं करना, उसमें ज़रूरत के हिसाब से ही वो सामान रखना है। छाता ले सकते हैं या फिर ये रेनकोट आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बारिश पड़ रही है और पहाड़ों में बारिश सबसे ज़्यादा होती है आए दिन, क्योंकि दिन में कई बार बारिश होती है, तो जो ये यात्रा होती है उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो आप अगर इस यात्रा को शुरू करते हैं तो आपको करीब 8 से 9 दिन गंगोत्री से केदारनाथ पहुँचने में लगेंगे। ठीक है, और ये अभी मैं आपको बताऊं, जो आज हम सुबह 5 बजे ऋषिकेश से चले, गंगोत्री हम पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे विचार थे कि, क्योंकि हम 4 बजे यहाँ पहुंचे हैं, हमारे विचार थे कि यहाँ पर कहीं ना रुकें और गंगा जल यहाँ पर स्नान करने के बाद गंगा जल भरें और वापसी अपनी यात्रा शुरू करें। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर पहुँचे, बारिश शुरू होगी, जिसके कारण हमको यहाँ पर स्टे करना पड़ा। स्टे करने के लिए यहाँ पर तमाम होटल हैं, छोटे छोटे यहाँ पर लॉज बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, मेरा साथी आपको दिखा रहा है, ये जो लॉज बने हुए हैं, यहाँ पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी रूम मिलते हैं। 200 रुपये एक व्यक्ति के लेते हैं, जिसमें गर्म कपड़े ही देते हैं। यहाँ पर 600 रुपये का रूम है, 500 रुपये का रूम है, जैसे भी आप अपने तरीके से बात करें और उसको यहाँ पर रह सकते हैं। अब हमारी जो यात्रा होगी, अब सुबह गंगा स्नान करेंगे, गंगा जल को अपनी कावड़ में रखेंगे और यहाँ से कल अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो मैं अपने साथी से कहूँगा कि तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं, मेरे साथ आएंगे मेरे साथी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और यहाँ का जो नज़ारा है, नज़ारा बेहद ही बेहतरीन सुंदर है। ये देखिए आप, पीछे ये पहाड़ है और ये यहाँ से जो रास्ता है, ये क्योंकि ये देखिए ये कावड़ यात्री हैं जो कि गोमुख जा रहे हैं, तो ये रास्ता गोमुख जाने का है। हालांकि मैं पिछले कुछ समय से गोमुख नहीं गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ वैसी व्यवस्था नहीं है जो हम कहीं रुक जाएं बैठ जाएं। पहले थी लेकिन अब कुछ नहीं है। सब तो बहुत से यात्री जाते हैं गंगा जल वहाँ से लेकर आते हैं गोमुख से, लेकिन हम यहीं से चलते हैं। तो हम सुबह के समय यहाँ चलेंगे और ये आप गंगा जी का यहाँ पर जो रूप है आप देख सकते हैं, ये गंगा जी है, वो जो भोले के भक्त यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं और सब अभी यहाँ से गंगा जल भरेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि मेरी यात्रा सुबह से होने वाली है। आओ योगिंदर, ये जो मेरा भाई है छोटा प्यारा, मेरी वीडियो बना रहा है, योगिंदर, ये हमारा देश का जवान है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है आपको बहुत ही सुंदर लगेगी। ये माँ गंगा, इधर से गोमुख की तरफ से माँ गंगा बहती हुई आ रही है और यहाँ पर ये भोले के भक्त हैं, स्नान कर रहे हैं। यहाँ से ही हम भी सुबह स्नान करेंगे और गंगा जल रखेंगे, क्योंकि कावड़ लेते हैं, कावड़ में उसमें जो प्लास्टिक के जो कैन होते हैं उसमें गंगा जल के लिए उसको रखते हैं। उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो ये गंगा जी है, यहाँ पर बहुत ही ठंडा जल इस समय होता है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो करीब 16 या 17 के आसपास जाकर टेम्परेचर है। ठंड बहुत लग रही है। हालांकि मैं गर्म कपड़े नहीं लेकर आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बैग में कोई फालतू वजन भरूं
क्योंकि यहाँ पहाड़ पे हैं तो मौसम ठंडा है, लेकिन जब हम चलते हैं पैदल तो हमें गर्मी लगती है। तो इसलिए मैं सभी अपने जो साथी अगर कावड़ यात्रा करने वाले हैं उनके लिए कहूँगा कि ऐसे फालतू चीज़ ना लेकर आए, ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ें लेकर चलें। और ये आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। बादल, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पर, लेकिन बादल हो रखे हैं, बारिश पड़ रही है धीरे धीरे, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो आप सभी को फिर एक बार राम राम करूँगा और भोले शंकर से कृपा करूँगा कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं या आगे यात्रा करें तो आप बहुत ही अच्छे से इस यात्रा को करें और भगवान के विश्वास के साथ, विश्वास रखते हुए भगवान में अपनी यात्रा को अच्छे से करें। जय शंकर की। ये गंगोत्री धाम है और मंदिर है गंगोत्री का, जहाँ से सभी जो भक्त हैं वो पूजा पाठ कर अपने अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा है, पहाड़ों के बीच में मंदिर जो है मौजूद है। ये माँ गंगा की आरती की जो तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। जो भक्त हैं वो मंदिर परिसर में मौजूद हैं और कुछ भक्तगण जो बाहर खड़े हुए हैं। अगर फ़िलहाल के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर करीब 14 से 15 के आसपास है। ये आरती जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ ये जो तस्वीर है ये गंगोत्री धाम
वीडियो में आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये धाम है हमारा। और मैं आपको तस्वीर और दिखा दूं, जो यहाँ उत्तराखंड का जो लोकगीत और लोक नृत्य आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें हमने अब तक वीडियो में देखी थी, आज सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी संख्या में ये उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और हल्की हल्की जो बारिश है ये आप देख सकते हैं। बारिश भी बिल्कुल उस रूप में है जैसे कि लगता है बर्फ़ यहाँ पर गिर रही हो, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर बहुत पड़ती है। ठंडा मौसम है, अभी करीब 13 से 14 का टेम्परेचर है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है।